हेलो चिल्ड्रन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फो का मतलब होता है दुश्मन। तो ऑन द वन हैंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर आवर फ्रेंड बट ऑन द अदर हैंड दे आर आवर एनिमी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। So we are going to discuss all these things in this chapter. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सेकंड नाम हम यूज करते हैं माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी स्मॉल साइज सो दे कैन नॉट बी सीन विद naked eyes या unaided eyes। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, यदि आपको डेफिनेशन देनी हो तो कैसा दे सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी स्मॉल सो they cannot be seen with naked eyes or unaided eyes। मतलब if you want to see microorganism you need microscope। मतलब आपको यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो आप अपनी इन आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको यूज करना होगा माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब रोटी या ब्रेड को बहुत दिनों तक रख देते हैं, 2 3 4 दिनों तक, तो इस तरह से उसमें एक कॉलोनी डेवलप हो जाती है, कवर। इसी को कहते हैं फंगस है ये। लेकिन ये भी फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, लेकिन ये जो कॉलोनी है वो आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आप ऊपर से देख रहे हैं। रियली इसको सही तरीके से देखने के लिए आपके पास होना चाहिए माइक्रोस्कोप, ताकि आप इसको रियली अच्छे से देख पाए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला जो क्लास इसकी होती है वो है बैक्टीरिया। सेकंड क्लास होती है फंगी। थर्ड क्लास होती है प्रोटोजोआ। और लास्ट क्लास होती है एल्गी। सो दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे यहाँ पर कुछ आपकी बुक में देखेंगे, बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप। मतलब जो बैक्टीरिया जो होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, ये स्पाइरल मतलब ऐसा राउंड राउंड वाला बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोजोआ के एग्जांपल कौन से हैं? अमीबा और पैरामीशियम, ये किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोआ के हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल, ये काई जो होती है जो देखा आपने कुएं में तालाब में, इसको एल्गी कहते हैं। एल्गी के और एग्जांपल हैं क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। ये दोनों एग्जांपल भी एल्गी के ही हैं। इसके बाद यहाँ पर फंगी के एग्जांपल है पेनिसिलिन है, ब्रीड मोल्ड। ब्रेड जो ब्रेड रहती है, ब्रेड के अंदर जो फंगी डेवलप होती है वो इस तरह की होती है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और एस्परगिलस, ये भी क्या, एस्परजिलस जो है ये भी एक फंगस है। तो ये दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके आगे वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, वायरस क्या है। सो viruses आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट। मतलब वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बट दे आर नॉट, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, दे आर डेड। और दे रिप्रोड्यूस। वायरस क्या होते हैं कि मतलब वो डेड होते हैं, जब वो किसी एक इंसान या किसी प्लांट या बैक्टीरिया या किसी की बॉडी, जिसकी बॉडी में वो एंटर होते हैं, उसे हम कहते हैं होस्ट। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप क्या कहलाते हैं? होस्ट, मतलब मेजबान। ठीक है, और जो आया है वो गेस्ट कहलाता है। तो वायरस जब किसी बॉडी, होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, सो दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। तो वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, अपने वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गन। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए अभी तो समझने के लिए। बाकी तो ये पूरा एक चैप्टर है वायरस के बारे में। ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद है वायरसेस जो है बहुत सारी बीमारी भी कॉज करते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं वायरस के कारण। सबसे मेजर बीमारी तो होती है वो है पोलियो और चिकन पॉक्स। ये मेजर बीमारी है जो आपकी वायरस से होती है। बाकी कोल्ड, सर्दी, खांसी और इन्फ्लुएंजा, कफ, ये सब होती है एलिमेंट, मतलब बीमारियां, ये सारी बीमारियां होती हैं वायरसेस के कारण। नेक्स्ट इसके बाद है कुछ बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ बीमारियां भी पैदा करते हैं, जिससे कुछ कॉमन डिजीज अभी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसका चार्ट बना हुआ है। प्रोटोजोआ से जो जैसे बीमारियां होती हैं वो होती है डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब कि जैसे आप बार बार आप पॉटी जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्री।
मलेरिया भी जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो होती है बैक्टीरिया से। ये इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद ईस्ट भी एक तरह का, ईस्ट भी इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ईस्ट का पाउडर आता है, जिससे आप जब छोले भटूरे बनाते हैं तो जो आटा होता है, मैदा होता है, उसमें आप ईस्ट मिला देते हैं जिससे वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है? ईस्ट के कारण। ईस्ट इस तरह का एक पाउडर भी आता है। ईस्ट जो है वो भी एक तरह की फंगस है। ठीक है, ईस्ट आर यूकैरियोटिक, मतलब यू, ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है कि जिसमें जो सेल होती है इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्रो, मतलब पहले वाली। फिर जैसे जैसे देखिए हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डिफाइन होने लगता है, डेवलप हो जाते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें डेवलपमेंट होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस आपको साफ दिखाई देता है, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें सिंगल सेल होती है। ठीक है, और ये फंगस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर योर फ्रेंड। तो इसको प्रूव करने का देखिए यहाँ पे पूरी एक हेडिंग ही है हमारी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। सबसे पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क एज ए फ्रेंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल या डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल into manure and increase the fertility of soil। जैसे जो भी आप वेस्ट मटेरियल है, जैसे सब्जी के छिलके होते हैं, फल फ्रूट के छिलके होते हैं, सारी जो वेस्ट मटेरियल आप जमीन खेत में फेंक देते हैं, तो फिर इनको कौन खाद में कन्वर्ट करता है? तो ये जो काम करते हैं वो करते हैं मैन्योर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट या डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू मैन्योर। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो ऑर्गन वाला है, जैसे छिलके हैं, इंसान, कोई एनिमल मर जाता है, कोई इंसान को आप जमीन के अंदर दफना देते हैं, तो ये सारी चीजों को जो है मैन्योर में कौन कन्वर्ट करता है? ये करता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करते हैं। एज यू नो दैट प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे कि आप जानते हैं देयर इज 78% नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट्स इन नाइट्रोजन का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो वो क्या करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, वो क्या करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, एंड दिस नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स वेरी इजीली। और ये जमीन को फर्टाइल भी बना देते हैं, और प्लांट्स इस नाइट्रोजन का यूज बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत इसलिए होती है, प्लांट्स को भी प्रोटीन बनाना होता है, जिस तरह हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्लांट्स आल्सो नीड प्रोटीन। और जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, वो नाइट्रोजन के बिना नहीं बन पाता है। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड। दही जो बनाते हैं आप, वो किसके कारण होता है? यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो आप दही नहीं खा पाते। ठीक है, जैसे उसमें जो दूध को दही कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जो आपको हेल्प करता है दूध को, हेल्प यू टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मेकिंग ब्रेड। ब्रेड कैसे बनाते हैं? तो ब्रेड जो बनाते हैं वो फंगस के हेल्प से बनाते हैं, ईस्ट की सहायता से बनाते हैं। कि जब आप क्या करते हैं फ्लोर में, फ्लोर मतलब आटा में क्या होता है, व्हेन यू मिक्स ईस्ट इन फ्लोर, फ्लोर में जब आप मिक्स कर देते हैं तो ईस्ट क्या होता है, ये स्टार्ट रिप्रोडक्शन, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। और बढ़ाने के कारण क्या होता है कि जो डाउ जो उसके जो डाउ है, मतलब जो आटे के जो पार्ट हैं या गोल जो आप बनाते हैं गोल, वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे हम ब्रेड, केक्स, बिस्किट, पेस्ट्रीज ये सारी चीजें बनाते हैं। मेकिंग अल्कोहल। तो आपको मालूम होगा कि शुगर को, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जो हेल्प करता है वो ईस्ट करता है, मतलब अल्कोहल जो बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? ईस्ट की हेल्प से बनता है। डिजीज में क्या होता है, जैसे कि बीमारियों को रोकने के लिए हम एक दवाई बनाते हैं, मेडिसिन दैट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किल्स माइक्रो, उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। और ये कौन बनाता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैक्सीन बनाने में भी हम पढ़ रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वैक्सीन कैसे बनती है। देखिए नेक्स्ट वैक्सीन कैसे बनती है। सो वैक्सीन्स का भी जो है
वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जो डेड होते हैं, मरे हुए या कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिम्स को इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी बॉडी, किसी अच्छे इंसान की बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है। एंड देयर बॉडी, मतलब क्या होता है, दीज एंटीबॉडी, मतलब फिर उसकी बॉडी क्या होती है, द हेल्दी बॉडी स्टार्ट्स या ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज। तो क्या होता है, जब हम वीक या मरे हुए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो उसकी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। और इस तरह और एंटीबॉडीज बनाती है व्हेन द रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द बॉडी कैन आल्सो फाइट। मतलब क्या होता है कि एक बार यदि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं इसे, तो फिर वो रियल ये भी माइक्रो ऑर्गन्स आपकी बॉडी में अटैक करते हैं, तो भी आपकी बॉडी उससे लड़ सकती है, क्योंकि बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज बहुत समय के लिए रहते हैं। जैसे पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये कैन बी, आजकल इनके लिए सबके लिए वैक्सीन बन रही है, और वैक्सीन को आप यूज करते हैं तो आप पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस से आप, मतलब इन सारी बीमारियों को, डिजीज को आप रोक सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका हार्मफुल, अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे होते हैं। सो आप बता, यहाँ पे बता दें कि मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो, जैसे देखिए इंसान, एक इंसान राक्षस भी होता है और इंसान भी होता है, ठीक है, जो अच्छा इंसान होता है वो उसको हम देवता कहते हैं, और जो बुरे काम करने लगता है इंसान उसे हम राक्षस कहते हैं। उसी तरह क्या होते हैं, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, उसे हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फूड पॉइजनिंग, मतलब जो खाने को खराब कर देते हैं वो कौन करते हैं, माइक पैथोजेंस करते हैं, और इलनेस, बीमारी फैलाते हैं। इवन फूड पॉइजनिंग मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का खराब होना ही क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग। और ये आपको इट में लीड यू टू इवन डेथ, मतलब कभी कभी खराब फूड खाने से आप मर भी सकते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मटेरियल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मटेरियल को खराब कर देते हैं, जैसे क्लॉथिंग है, लेदर है, वुड है, ठीक है, कुछ माइक्रो। इसके साथ साथ आपने देखा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर अवर बॉडी, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, कैसे, एयर से, वाटर से, फूड से, और कांटेक्ट और इंसेक्ट से। ये 5 चीजों से आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, एयर, वाटर, फूड, कांटेक्ट और इंसेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने हैंड वॉश करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके यदि हैंड वॉश करके आप खाना खाते हैं तो आपकी जो बीमार होने की या वो इम्यूनिटी जो है आपकी बूस्ट हो जाएगी, और आप बीमार कम पड़ जाएंगे। और यू मस्ट बी, ये एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है, इसलिए हैंड वॉश बोला जाता है कि आप खाना खाने से पहले क्या कर लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, डिजीज विच कैन बी स्प्रेड, मतलब ऐसी बीमारी जो स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो उस बीमारी से पीड़ित है और एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है, ऐसी बीमारी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेट मतलब होता है जैसे मोबाइल में मैं यहाँ हूँ, आप कहीं और है, और मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं, मतलब मेरी आवाज़ कम्युनिकेट करके आप तक पहुँच गई। ऐसी बीमारियां जो क्या करती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, ऐसी बीमारी को कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। और सबसे बड़ा जो कम्युनिकेबल फैक्टर है वो है, मतलब जो कॉमन जो है वो है हाउस फ्लाई, मतलब सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करती है वो घरेलू मक्खियां होती हैं। फिर फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो होता है जो मच्छर को स्प्रे करता है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो होता है जो डेंगू को फैलाता है। ये यहाँ पे पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ये देखिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ये मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल है। एडीज एडीज मॉस्किटो ये क्या है, कॉलेरा, वो डेंगू नाम का जो डेंगू फैलाता है, डेंगू जो फीवर होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में भी बीमारी फैलाते हैं। जैसे आपने लेमन देखा होगा, लेमन में इस तरह की जो स्पॉट्स दिखते हैं, ये किसके कारण होता है, एक बीमारी हो जाती है, वो होती है इट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए पत्तियां जो होती हैं आपकी लेडीज फिंगर की, वो इस तरह से हो जाती हैं, ये भी माइक्रो। और जो आपका मीज होता है, मक्का होता है, कॉर्न होता है, ये देखिए इस तरह की जो पत्तियां हो जाती हैं उसमें, गन्ने में हो जाती है, तो ये जो डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है।
नेक्स्ट होता है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व मतलब होता है खराब होने से बचाना। फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड जो है वो कौन खराब करता है? स्पॉइल मतलब खराब करना। फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल्ड फूड हैज बैड स्मेल। जो खराब खाना होता है उसकी स्मेल जो है वो खराब होती है। एंड बैड टेस्ट, उसका जो बैड टेस्ट मतलब होता है उसका जो टेस्ट रहता है वो भी बहुत खराब होता है। एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। जो खराब खाना होता है वो क्या करता है? बीमारी, कौन सी बीमारी पैदा करता है? फूड पॉइजनिंग। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम माइक्रो। फूड को हम खाना प्रिजर्व कर सकते हैं, किससे प्रिजर्व कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसके लिए कुछ मेथड है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला केमिकल मेथड। फूड लाइक जैसे केमिकल मतलब बाय यूजिंग सम केमिकल्स यू कैन प्रिजर्व फूड। जैसे अचार होता है, अचार को कैसे प्रिजर्व करते हैं आप? नमक डालकर या उसमें खाने वाला एडिबल ऑयल डालकर। जेम्स और जो स्क्वैशेस रहते हैं उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये सारे केमिकल्स को डालकर आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन साल्ट। जैसे आपने देखा होगा कि आप मछली में नमक डाल देते हैं, मीट में नमक डाल देते हैं, आंवला में नमक डाल देते हैं। सो दे रिड्यूस मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को जो रहता है मतलब मॉइस्चर मतलब नमी जो रहती है उसको दूर कर देते हैं, और उससे क्या होता है? और इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब और माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। शुगर भी क्या कर देती है कि जो मॉइस्चर को अलग कर देती है। शुगर भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ऑयल और विनेगर डालकर भी आप अचार को बचा सकते हैं। ये भी क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। सेकेंड है, पहला तो है केमिकल ट्रीटमेंट देखा आपने, फिर कॉमन साल्ट का यूज कर सकते हैं, वाइट शुगर का यूज कर सकते हैं, ऑयल एंड विनेगर का यूज करते हैं, हीट एंड कोल्ड। हीटिंग फूड आइटम्स किल्ड माइक्रोब। जब आप खाने को गर्म करते हैं तो माइक्रोब्स मर जाते हैं। सिमिलरली जब आप उनको चिल्ड करते हैं, ठंडे टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वो भी माइक्रोब की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। एक नया टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, वो है पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क। मतलब प्रोसेस है एक तरह की हीटिंग मिल्क एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड। 15 से 17 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक जो है मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं, उबालते हैं, हीट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है पास्चुराइजेशन। एंड देन सडनली चिल्ड इट टू, मतलब फिर उसको एकदम से ठंडा करते हैं, तो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और मतलब उसको माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए उसे सडनली चिल्ड करते हैं। इसी को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस, इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। आपने देखा होगा जो मिल्क आता है उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो पास्चुराइज्ड मिल्क यू कैन यूज डायरेक्टली, आप बिना उबाले भी उसे पी सकते हैं, क्योंकि उसमें देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह रहती है, उसके अंदर की एयर निकाल देते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से क्या होता है कि उसमें माइक्रोब्स का डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाती। इस तरह से खाने को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। जैसे चिकन पॉक्स है, पोलियो है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस। ये किससे होती है? वायरस से होती है, और एयर से फैलती हैं। और हेपेटाइटिस तो पानी से होता है, मतलब लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस पानी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया वाली डिजीज और एयर से होती है। टाइफाइड जो है पानी खराब पीने से होता है। कॉलेरा जो है बैक्टीरिया वाली बीमारी, ये वाटर से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो से फैलता है। पेड़ में जो होते हैं ये इस तरह के लिए, आपको पेड़ वाली प्लांट्स वाली डिजीज अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो बहुत सिंपल है, एक बार समझ लेंगे तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें बॉक्स बना लीजिए। देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी? 78%। इस नाइट्रोजन को क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं? जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? एक तो ब्लू ग्रेन एल्गी है, और कौन है? आपका राइजोबियम है। वो इसको फिक्स कर देते हैं कहाँ पर? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में कन्वर्ट कर, मतलब सॉइल में फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे लेकिन ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, और विद द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्की और राइजोबियम ये किस में फिक्स हो जाती है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में सॉइल में स्टोर हो जाती है। इसको प्लांट ले लेते हैं, अब टेकन बाय प्लांट्स, और प्लांट को एनिमल खा लेता है। एनिमल से ये फिर क्या होता है? एनिमल जब मर जाता है तो, या फिर एनिमल का जो एक्सक्रीटा निकलता है, मतलब वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो पूरा फिर से जमीन में आकर मिक्स कर वो कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड में फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो वो क्या होती है? बिजली जो होती है, लाइटनिंग उसको मतलब लाइटनिंग के कारण जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजस कंपाउंड के रूप में सॉइल में फिक्स हो जाती है। फिर क्या होता है?
कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये गैस वाले फॉर्म कहाँ पे चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल का ही यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए इस तरह की जो लेग्यूमिनस रूट होती है, मतलब ये जो मटर की रूट्स होती हैं, फली की रूट होती हैं, तो ये रूट को लेग्यूमिनस कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपके नॉट्स पाए जाते हैं, इसमें रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड कंपाउंड इन सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रहती है उसको कौन कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, वो सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइटनिंग आल्सो कन्वर्ट, लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना भी क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में सॉइल में फिक्स कर देती है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन सॉइल इज यूज्ड, नाइट्रोजनस कंपाउंड को कौन यूज करता है, प्लांट्स यूज करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्लांट क्यों यूज करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं एंड देयर प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स, और वो प्रोटीन से प्रोटीन मिलता है उन्हें और अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया फंगी इन द सॉइल, फंगी और बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं वो फिर से नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में सॉइल में फिक्स कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को एटमॉस्फेरिक मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।